जहां एक तरफ ड्रीम इलेवन, माई इलेवन सर्कल जैसे स्किल बेस्ड जो एप्लीकेशन है, फैंटेसी एप्लीकेशन है, सरकार की नई गाइडलाइन आने के बाद इनके फिर से चालू होने के 100% चांसेस हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं ऐसे गेम्स और ऐसे एप्लीकेशंस के बारे में जिन पर अब एसआरबी की तरफ से पूरी तरह से प्रतिबंध लगने वाला है। एसआरबी वो संस्था जो गवर्नमेंट की तरफ से नियुक्त की जाएगी, जिसका काम ये होगा कि कौन सा गेम स्किल बेस्ड है और कौन सा गेम चांस बेस है, उनमें अंतर करके जो चांस बेस एप्लीकेशन है उनको बंद करना, उनको ना चलने देना, उसका ये मेन मोटिव है। उन एप्लीकेशन को एनओसी और ब्लू टिक देने की जिम्मेदारी एसआरबी के ऊपर होगी, यानी कि सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी के ऊपर होगी। तो आइए आज की वीडियो में हम जान लेते हैं वो कौन कौन से गेम है जो कि अब इन फ्यूचर सरकार की नई गाइडलाइन के हिसाब से आगे नहीं चलने वाले हैं, जो थे वो बंद हो जाएंगे और जो आने वाले होंगे उनको एनओसी नहीं मिलने वाली है। तो आइए दोस्तों, यह टाइम को वेस्ट किए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे एमपीएल के कुछ गेम्स के बारे में जो अब इन फ्यूचर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे कि दोस्तों, सबसे पहली कैटेगरी जो एमपीएल के अंदर आती है वो ये जो लकी ड्रा वाले गेम होते हैं, जिसमें आप लकी लक के हिसाब से कोई गेम जीतते हैं सबसे नंबर 1 पर। और 2 नंबर पे वो गेम आते हैं जो स्पिन वाले गेम होते थे, जब आप डिजिटली किसी चीज को स्पिन करते हैं और उस पर कोई नंबर या कोई साइन वाले जो गेम होते हैं वो अब इन फ्यूचर नहीं चलने वाले हैं। तो एमपीएल के अंदर ये 2 कैटेगरी के गेम आपको देखने को नहीं मिलेंगे आने वाले समय में। अब बात कर लेते हैं कि विंजो विंजो का बहुत नाम उछला था ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 आने के बाद, क्योंकि जो विंजो के सीईओ थे उनके ऊपर कई सारे आरोप लगे। उसके बाद से उनका एप्लीकेशन सर्वर डाउन हो गया, तब से भी वो नहीं चल पा रहे हैं। आइए बात करते हैं कि उसमें क्या कुछ हो सकता है। तो जो रैंडम रिजल्ट वाले उनके अंदर जो गेम हुआ करते थे उन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग सकता है। साथ ही बात कर ले, जो विंजो पर एक आरोप और लगा था कि ये लोग अपना एल्गोरिथम टेम्परिंग करते हैं, जिससे कि जो यूजर्स होते हैं उनको लगातार हार ही हार मिलती है, जीतने की संभावना उनकी कम होती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि शुरुआत में तो आप वहां पर जीतते थे, लेकिन जैसे जैसे आप अच्छा करने लगते थे वहां पर आपको एल्गोरिदम डाउन करने लगता था। ऐसी कई सारे लोगों को मुझे कमेंट्स आए और कई सारे लोगों को मैंने ऐसा होते हुए देखा भी है। तो ये चीज आगे चल करके नहीं चलने वाली है। और बात करते हैं दोस्तों रमी। यूं तो रमी को भारत में स्किल बेस्ड गेम माना जाता है, लेकिन कुछ ऐसे गेम है जैसे पोकर हो गया और जो लॉटरी वाले गेम होते हैं, जो चांस बेस्ड गेम होते हैं, वो इंडिया में अब नहीं चलने वाले हैं, क्योंकि एसआरबी उन पर भी रोक लगाने वाली है। और सबसे ज्यादा जिसकी चर्चा हुई ऑनलाइन गेमिंग बिल आने के बाद, जिसका नाम है प्रोबो। तो दोस्तों, प्रोबो में दिक्कत कहां पर आई है मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे कि मान लीजिए कि प्रोबो में आपने देखा होगा कि क्वेश्चन वाइज करके जो सवाल आते थे, जैसे कि आज इंडिया और बांग्लादेश या पाकिस्तान का मैच है, इसमें कौन जीतेगा। तो कौन जीतेगा ये रिजल्ट बेस्ड हो गया, क्योंकि जो एसआरबी है सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी, उसका काम ही यही है कि उसको एक चीज देखना है कि कोई अगर गेम है तो वो किसी दूसरे स्पोर्ट के रिजल्ट पर डिपेंड ना कर रहा हो, यानी कि जीत और हार से उसका कोई मतलब ना हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि जीत या हार होना एक तरीके से चांस हो सकता है, पूरी तरीके से स्किल नहीं हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ फैंटेसी, जो क्रिकेट इंडिया में फैंटेसी ऐप है, वो स्किल बेस्ड है, लेकिन जो उसका रिजल्ट आता है, जो मैच का नतीजा होता है, जीत या हार किसी टीम की, वो एक तरीके से चांस की कैटेगरी में आ जाती है, सट्टेबाजी की कैटेगरी में आ जाती है। इसलिए प्रोबो में ये एस और नो वाले गेम आते थे, इनके अब लगभग लगभग ना के बराबर चांस रह गए हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, क्योंकि जैसे आपसे कहा था कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में मैच है, कौन जीतेगा, ये तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो मैच होता है वो गेंद आखिरी गेंद तक मैच चला जाता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं चांस बढ़ जाता है। ऐसे में दोस्तों, अब प्रोबो के अंदर इस तरह के गेम नहीं चलने वाले हैं। आई होप कि प्रोबो अपना जो मॉडल है उसको बड़े चेंज कर सकता है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये कुछ बड़े बड़े एप्लीकेशन थे और कुछ गेम्स थे जिनके बारे में मैंने बताया कि इन फ्यूचर इन पर हो सकता है कि ये गेम ना चल पाए। तो दोस्तों, जो सरकार की नई गाइडलाइन आई है और एसआरबी का जो काम है उसके हिसाब से मैंने आपको बताया है, क्योंकि सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी का मतलब दोस्तों यही होता है कि अब वो सरकार जो नियम बनाएगी, एसआरबी का काम होगा कि कोई गेमिंग एप्लीकेशन अगर बना तो उसकी जांच करेगा और जांच में ये देखेगा कि क्या कहीं इस पे चांस या सट्टेबाजी या लक का इस्तेमाल हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो उस एप्लीकेशन को ब्लू टिक नहीं दिया जाएगा, और जब वो ब्लू टिक नहीं दिया जाएगा तो वो जेन्युइन नहीं माना जाएगा, तो लोगों का ट्रस्ट उस पर नहीं होगा। क्योंकि मैंने आपको कल की वीडियो में सारी बातें डिटेल में बताई थी ये एसआरबी के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, कल की वो वीडियो है। आपको जो चीजें नहीं मालूम चल पाई इस वीडियो में वो आपको देखने को वहां पर मिलेंगी।
तो दोस्तों आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको रियल मनी गेमिंग फैंटेसी को लेकर के सारी जानकारी मेरे चैनल पर फटाफट मिलती रहेगी। तो दोस्तों प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।